हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने की थी ग्राफ और ग्राफ 6 नंबर के एक प्रश्न आएगा उसमें से। और आज हम करते हैं त्रिकोणमिति के, जिसमें से आपके 6 नंबर के सवाल होंगे। 2 सवाल आएंगे 3-3 नंबर के और 6 नंबर के सवाल होंगे इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कम से कम हमने 10-12 क्वेश्चन लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% उन 10-12 क्वेश्चन में से आपको 100% 6 नंबर के सवाल जरूर मिलेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये उदाहरण लिया है मैंने। ये उदाहरण है अपना √1+ ये वाला पूरा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सवाल उतारने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हल लिखना है। जो भी सवाल नंबर है वो करना है, ठीक है। जैसे ये 7वां नंबर तो 7 लिख देंगे। हल LHS उतारना है आपको। LHS उतारा। अब LHS के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में एरो लगा देना है, ठीक है। जब अंडर रूट में कोई संख्या है, ठीक है, जब अंडर रूट में कोई संख्या है तो उसका सबसे पहले हमें परमेकरण करना है आपको अगली लाइन के अंदर। इसमें नहीं करना है, अगली लाइन में करना है उसको। 1+ cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, इसी के अंदर इसका परमेकरण करते हैं। परमेकरण कैसे? नीचे वाली संख्या के अपोजिट से गुणा करते हैं। ये माइनस है तो आपको प्लस से इंटू करना है। 1+ cos थीटा अपॉन 1+ cos थीटा से, ठीक है। अब इसके आगे आप बराबर या एरो कुछ किसी का भी चिन्ह लगाते रहना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये इसको इससे इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1+ cos थीटा का स्क्वायर। और ये देखिए, ये दोनों संख्याएं सेम है पर चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों संख्या सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो तो पहले को पहले से इंटू करते हैं, दूसरे को दूसरे से इंटू करते हैं। तो पहले को पहले से इंटू करते हैं 1, और cos को cos से इंटू करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर? अपॉन 1+ cos थीटा स्क्वायर बटे, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? चूंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल उठाते हैं। जब वर्गमूल उठाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1+ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे ही करना है, मैं साइड में कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, साइन थीटा का भाग दोनों में अलग अलग देना है। जैसे 1 साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, ठीक है। आपको सारा काम इसके नीचे ही रेगुलर करते रहना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। अब मेरे को ये बताइए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोस बटे साइन बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये आपका क्या आ गया? RHS, ठीक है। और लास्ट में लिख देना है अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। क्लियर हुआ? सवाल इधर साइड में नहीं करना है आपको, बिल्कुल रेगुलर ऐसे कैसे नीचे तक लास्ट तक करना है। और लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें डायरेक्ट LHS से सवाल को स्टार्ट करना है। तो LHS में लिया है और LHS के अंदर देखना है सवाल को साइन और कोस के पदों में चेंज करना है, ठीक है। अगर साइन और कोस के पदों में ऑलरेडी है तब तो कोई टेंशन नहीं है तो साइन और कोस के पदों में आप चेंज कीजिए। तो बताइए, ये सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर में आप इक्वल का चिन्ह लगाते रहिए। अब यहाँ से बताइए, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा, ठीक है। और जब इसका भाग इसमें दोगे तो 1 को इससे इंटू करेंगे 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर खोल दीजिए, 1 - साइन थीटा का स्क्वायर। और ये इसके ऊपर भी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरी संख्या एक है वो तो एक के ऊपर पूरे के ऊपर लगेगा। अब अपने को क्या करना है, ये लाना है आंसर में, ठीक है। तो ऊपर वाला तो आपको मिला हुआ है लेकिन नीचे वाला नहीं मिला हुआ। तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देंगे, चूँकि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जब दो
जब दो संख्या बीच में माइनस लग रहा हो, अगर एक पर स्क्वायर हो तो दूसरी को भी आप स्क्वायर बना सकते हो। तो इस एक का स्क्वायर हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर स्क्वायर लिख दो, चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, इस जगह कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन, इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा आपका, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार इसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा से एक 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा। अपने पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारा RHS आ गया, ठीक है। और नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक माइनस बी और ए प्लस बी, चाहे प्लस को पहले लिख दो माइनस को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारा काम आपको नीचे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना उदाहरण नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। यदि टेन थीटा बराबर ये दे रखा है तो आपको इसका मान लेके और ये हल करना है, ठीक है। यानी ये आपका LHS है और ये आपको हल करना है, ठीक है। अब ये मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, LHS। आपको सवाल उतारने की आवश्यकता है नहीं है, डायरेक्ट मेन कॉपी में सवाल नंबर क्रम नंबर जो भी है वो लिखना है और आगे हल लिख के LHS लिख के सीधा करना है, ठीक है। अब सवाल को हम कैसे क्या स्टार्ट करें, क्योंकि सारे साइन कोस में पहले से ही, तो हमें देखना है क्या है अपने पास, टेन थीटा है। टेन थीटा का मान दे रखा है a अपॉन बी, तो इस पूरे पद को हमें टेन थीटा बनाना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताइए टेन थीटा कैसे बन सकता है, मैं इस साइन में किसका भाग दूं कि टेन थीटा बन जाए। तो साइन बटे क्या होता है, कोस, साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसका मतलब हमें किससे भाग देना पड़ेगा, इस पूरे को कोस थीटा से। तो हम कोस थीटा से भाग देते हैं, ठीक है। कोस थीटा का भाग देने पर, ठीक है, तो पूरे के अंदर कोस थीटा का भाग दे देते हैं। ए साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे ए साइन थीटा बटे, सब में कोस थीटा का भाग देना है आपको, ठीक है, बी कोस थीटा बटे कोस थीटा। अब इसी एरो के निशान को इस बराबर के सामने लगाना जिससे पूरा पद दिख जाए, ठीक है। अब ये देखो आप, ए साइन बटे कोस बराबर क्या हो गया अपने पास, टेन थीटा। अगर यहाँ कोट होता तो हमें किसका भाग देना पड़ता, देखिए कोस को अगर मैं नीचे साइन का भाग देता तो ये क्या बन जाता, अपना कोट बन जाता, ठीक है। लेकिन हमें टेन लाना है, तो माइनस बी, कोस से कोस कटेगा, बी से इस रह जाएगा बटे, और यहाँ पर ए साइन बटे कोस बराबर क्या हो गया अपने पास, टेन थीटा प्लस ये कट ही जाएगा, क्या शेष रह गया यहाँ पर, बी रह गया, ठीक है। अब हम अपने पास टेन थीटा का मान दे रखा है ए अपॉन बी, तो टेन थीटा की जगह ए अपॉन बी रख देते हैं। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, ए इंटू टेन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में, ए इंटू का चिन्ह यहाँ पर, टेन थीटा का मान क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है ए अपॉन बी माइनस बी बटे ए इंटू टेन थीटा बराबर क्या है, ए अपॉन बी और प्लस बी। यहाँ तक ठीक है। इस एरो को इस बराबर के सीधे में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ए को ए से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन बी माइनस बी बटे, इसको इससे इंटू किया तो ए स्क्वायर अपॉन नीचे कैसे रह जाएगा बी और प्लस का बी। अब हमें क्या करना होगा, इसके नीचे एक मान के इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे मान के इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा बटा लगाओ, यहाँ छोटा बटा लगाओ, छोटा बटा यानी इसका एलसीएम ले लो, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। जब बी का भाग बी में दोगे एक आएगा, इससे गुणा करोगे तो ए स्क्वायर और ये यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इस वाले का एलसीएम लो, इस वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। देखो नीचे के बी से नीचे का बी कैंसिल आउट हो गया है, बच क्या गया अपने पास, बच गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या है
RHS। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल हमें। भाई साइन कोस दे रखा है तो हमें भाई कोस का भाग देना है या साइन का भाग देना है, तो किसका मान दे रखा है, हमें टेन थीटा का मान दे रखा है, तो यानी हमें पद को टेन थीटा बनाना है। तो टेन कैसे बनेगा, जब इसके नीचे हम क्या रखें, कोस, तो इसके नीचे नहीं, हमें पूरे के नीचे कोस रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको हल करना है और अपना क्या आ जाएगा, RHS। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला मान P का दे रखा है और ये वाला मान आपको Q का दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब ये LHS है और आपको ये आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम LHS लेते हैं हम। LHS मैंने लिया है ये वाला, यहाँ पर मान रख दो Q का मान। Q का मान बताइए क्या दे रखा है, Q का मान ये है, तो Q की जगह हम रख देते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये Q का मान आ गया। ठीक है, P की जगह P का मान रखते हैं। P का मान क्या है अपने पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट था इसलिए मैंने बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, और माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, इसके आगे बराबर या एरो का निशान लगाते रहिए आप। अब इसको हमें साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। ठीक है, कोई सा भी सवाल हो, लगभग साइन और कोस के पदों में 99% साइन कोस के पदों में चेंज होंगे। अब इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, और माइनस का 1। अब यहाँ से बताइए, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। जब इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन को 1 से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा साइन थीटा। जब इसका भाग इसमें देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को हम 1 से इंटू करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब ये देखियो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या है, माइनस का 1। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देते हैं चूंकि का चिन्ह लगा के। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब अपने पास क्या शेष रह गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सारा मैटर कट चुका है, इनटू का चिन्ह यहाँ पर, और क्या रह गया यहाँ पर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा भी कट गया है। अब अपने पास क्या रह गया, अपने पास रह गया 2, और ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या दे रखा है, P। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P। ये है आपका क्या आ गया, RHS। यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P। ठीक है, दिया है, ये कहाँ से उठाया हमने, दिया हुआ है, यहाँ से ले लिया। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार आ भी चुका है ये बोर्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 17 लिया है। देखो उदाहरण नंबर 17 में 2 LHS है ये। ठीक है, 2 LHS दे रखे हैं और दोनों के आंसर आपको ये निकालने हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप इसको भी। अगर आपको सवाल में देगा तो ये देख के आपसे ये पूछ सकता है, या ये देख के ये पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले ये LHS लिया है और ये आंसर निकालूंगा, फिर मैं ये LHS लूँगा और ये आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इस LHS को लिया है, टेन और कोट में था तो मैंने साइन और कोस में बदल दिया है। टेन स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम ले, जब 4 बटे वाली संख्या हो तो बीच में एक बड़ा बटा लगाना, और फिर देखो इसके नीचे एक मान सकते हैं, इसके नीचे जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अपने पास एलसीएम हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसका भाग इसमें दोगे कोस स्क्वायर ए आएगा, कोस स्क्वायर ए को 1 से इंटू करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें लेते हैं, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। जब 4 बटे हो तो बाहर बाहर के इंटू करते हैं और अंदर अंदर का इंटू करते हैं, या आप ऊपर के ऊपर ही काट दो, ऐसे करो, इसको इससे काट सकते हैं, ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं। बताओ यहाँ पर क्या रह गया 1 और यहाँ पर भी क्या रह गया 1, तो इसको इससे इंटू करो। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इसको इससे इंटू करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, टेन स्क्वायर ए, और यही क्या है आपका RHS, ठीक है। एक तो यह हो गया। दूसरा लेते हैं वापस से, पुनः लिखना, ठीक है, पुनः LHS लेंगे वापस से, ठीक है। अब ये वाला LHS लेना है आपको, तो इस LHS को लेंगे तो 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और ऊपर क्या लगा हुआ है इसमें स्क्वायर। इसका भी आंसर आपको यही लाना है, ठीक है, ये इसका RHS है। तो वही साइन और कॉस में चेंज करना है इसको, तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। वही वापस से एलसीएम लो, इसके नीचे 1 मान के, इसके नीचे 1 मान के। जब 4 बटे हों तो ध्यान रखना पहले बीच में बड़ा बटा लगाना और ऊपर छोटा बटा ही। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि इसका भाग इसमें दोगे ये आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे ये आ जाएगा, इसका भाग इसमें दोगे 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे ये हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन ए, और साइन ए आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको तो काट ही नहीं सकते, स्क्वायर, देखिए जैसे मैंने ऊपर से काटा था ना, देखो दोनों प्लस के थे, ठीक है, इसलिए कट गया था। लेकिन अब इसके अंदर देखो ये माइनस में जब हो तो दोनों संख्याओं को देखना, यहाँ पर देखो संख्याएं आगे पीछे है, दोनों में आगे पीछे, इसलिए इसको नहीं काट सकते हम, ठीक है। अब क्या करना होगा इसके अंदर आपको, या तो 1 को बदलो, ठीक है, 1 को चेंज कर दो। जब 1 को चेंज करोगे तो आगे वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो हम पहले इससे करते हैं, बाहर बाहर का इंटू करते हैं, अंदर अंदर का इंटू करते हैं। जब बाहर बाहर का इंटू करोगे तो अपने पास हो जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये साइन ए इससे इंटू हो गया, ये इसको पूरे को ब्रैकेट में रख दिया मैंने ना, अपॉन इसको इससे इंटू करेंगे तो ये तो है अपने पास कॉस ए, और ये वाली संख्या ये क्या है अपने पास साइन ए माइनस कॉस ए, और बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर स्क्वायर चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर। इस संख्या से इस संख्या को नहीं काट सकते, देखो आगे पीछे, प्लस में तो आगे पीछे हो तो काट सकते हैं, लेकिन माइनस के अंदर हम नहीं काट सकते। जैसे देखो 2 + 3 करोगे तो भी 5 आएगा, और 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ेगा। देखो जब इसको घटाओगे तो -1 आता है, लेकिन और इसको घटाओगे तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है, ठीक है। तो माइनस में अगर आगे पीछे संख्या है तो आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, उसके लिए आपको दोनों संख्याओं को सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक संख्या के आगे चिन्ह बदल देते हैं। जैसे मैंने इसको बदल दिया, इसको बदलूंगा तो आगे एक चिन्ह बदल दूंगा, तो इसमें मैंने यहाँ लगा दिया माइनस साइन, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। जब माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो इस संख्या को मैं आगे पीछे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। नीचे वाली ऐसे कैसे आ जाएगी, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर क्या लगा हुआ है अपने पास स्क्वायर। अब इस संख्या को इस संख्या से काट सकते हैं, देखो दोनों संख्या बिल्कुल सेम है। अब अपने पास क्या रह गया, माइनस साइन बट्टा कॉस, ये क्या होता है अपने पास 10 होता है, 10a, और ऊपर स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10 स्क्वायर a, ये आपका क्या आ गया RHS, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना, फिर वापस से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट अब हम सवालों के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसका एक तो सवाल नंबर 6 कर लेना, जो मैंने cos थीटा का करवाया था वैसे आप कर लेना। ये एक सवाल आपका अंडर रूट का जरूर आ सकता है, ठीक है, तो आप जरूर कर लेना उसको। सवाल नंबर 7 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ऊपर लगा हुआ है और ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, साइन और कोस में बदलना है। तो इसको साइन और कोस में बदलते हैं। कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या लेना पड़ेगा हमें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसका भाग इसमें दोगे तो ये कटेगा, क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, ये शेष रह जाएगा। ठीक है, ये किससे इंटू हो जाएगा, 1 से, तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और बटे में कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस संख्या का आप वर्गमूल नहीं कर सकते, जब तक संख्या प्लस माइनस में उसका वर्गमूल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप उसका वर्गमूल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मान मैंने रख दिया। अब इसका वर्गमूल हम कर सकते हैं। बताओ 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, और इस वाली संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, एक तो यहाँ तक हो गया। अब लेकिन अब सवाल में देखते हैं अपना आंसर, तो ये आ रहा है, ये आंसर कैसे आया। अब वापस से ये आंसर लाने के लिए इस 1 का मान आपको वापस से ये रखना होगा। ठीक है, तो 1 का मान रखते हैं, इसके आगे यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर 1 बराबर 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसको आप आगे हल नहीं कर सकते आप। ठीक है, जब इसको आगे हल करोगे तो अपने पास ये उत्तर आ सकता है, इसका सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को वापस से क्या करना होगा, इस 1 का मान साइन कोस के पदों में रखना पड़ेगा, और 1 का मान साइन कोस के पदों में क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का मान मैंने रख दिया, और नीचे क्या है अपने पास, कॉस थीटा साइन थीटा, यही है। अब इसका दोनों के अंदर अलग अलग भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इसमें भी देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा। यहाँ शेष क्या रहेगा अपने पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या शेष रहेगी अपने पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये देखो, साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, यही अपना आंसर है। ठीक है, अगर आगे पीछे आ रहा है तो या चिन्ह लगा के आप आगे पीछे कर देना, और यही अपना उत्तर हो गया RHS। अतः LHS बराबर RHS। बिल्कुल सेम टू सेम आपको अगर ऐसे तरीके से करोगे, इन सवालों के आगे आपको या तो बराबर या एरो के रेगुलर चिन्ह लगाते रहना है। ठीक है, और बिल्कुल एक ही नीचे क्रम में करते रहना है। जहाँ फॉर्मूले का यूज़ होता है उस साइड में ब्रैकेट में चूंकि का चिन्ह लगा के आप फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और बराबर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर में निकालना है 10 अल्फा कोट 10 अल्फा 10 बीटा निकालना है आपको। ठीक है, तो वापस वही प्रोसेस है। ये मैंने सीधा यहाँ से LHS ले लिया है। सबसे पहला काम साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। तो 10 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। यहाँ तक क्लियर। बटे इसको क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, इसके आगे आप एरो का निशान लगाते रहना। ठीक है, अब इसका हमें क्या लेना होगा, इसका एलसीएम ले लो, बड़ा बटा लगाना हो, और यहाँ पे छोटा बटा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसको इससे इंटू करो तो ये हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसको इससे इंटू करते हैं तो अपने पास हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे इस वाले का एलसीएम लेते हैं। इस वाले का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, साइन अल्फा साइन बीटा।
इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, ये शेष रहेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस ये इसका भाग दोगे ये बचेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस बीटा साइन एल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब इस संख्या में अगर ऊपर की सेम संख्या है तो उसको आप काट दो, नीचे की सेम संख्या है तो उसको काट दो आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, इसको तो मैंने ऊपर से गुणा कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन एल्फा साइन बीटा, और इस पूरी संख्या को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। तो ये है अपने पास साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा बटे, देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आगे तो ये तो हो ही जाएगा अपने पास कॉस एल्फा कॉस बीटा, और ये इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन एल्फा। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में? अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, ठीक है, प्लस में है दोनों, आगे पीछे है तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में। तो देखो यहाँ पर साइन बीटा कॉस एल्फा है, देखो साइन बीटा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस एल्फा, इस पूरे पद से ये पूरा पद कट गया। अब अपने पास ये वाला पद रह गया, तो साइन एल्फा कॉस एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं टेन एल्फा, और साइन बीटा कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन बीटा, और यही हमें ज्ञात करना है। यही क्या है आपका RHS, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सवालों का बार बार रिपीट करना। 100% है आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, इन जो 10-12 क्वेश्चन कराऊँ उनमें से 100% मिलेगा आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर में लाना है आपको 2 सेक थीटा। ठीक है, तो मैंने पर्सन नहीं लिखा है, डायरेक्ट LHS से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमें सबसे पहला काम, देखो साइन कॉस में ऑलरेडी चेंज है ये पहले से, अब इसका एक ही प्रोसेस है, इसका हमें क्या ले सकते हैं हम, इसका हम एलसीएम ही ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इसका भाग इसमें दोगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस जब इसका भाग इसमें दोगे ये कट जाएगा, क्या शेष रहेगा कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही होगा, और आगे का ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो एक का स्क्वायर तो एक हो ही जाएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये भी एक होता है, और बटे में क्या चल रहा है अपने पास कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। देखो अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए उन सबको आप चूंकि का चिन्ह लगा के लिख दीजिए। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हुआ था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक इसका भी यूज़ हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, जो भी फॉर्मूले यूज़ होते रहे उनको आप साइड में ब्रैकेट के अंदर चूंकि का चिन्ह लगा के बनाते रहिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ोगे इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये और ये जुड़ेगा 2 हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे ही नीचे वाला ऐसे कैसे चलता रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, इस साइड में करते हैं इसको, ऊपर वाले के अंदर क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अपने पास हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या शेष रह गया यहाँ पे 2 बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, और यही क्या है आपका RHS नीचे लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़ा इसको मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है।
ठीक है, ये वाला सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपको आगे लाना है 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसको हम चेंज करके भी कर सकते हैं, चेंज करके करोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें सूत्र लगाना a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल दिया मैंने, इसको जब खोलोगे a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो साइन स्क्वायर a, ठीक है, +2, ये पूरा मान कितना होता है, 1 होता है। साइन ए और कोसेक ए, क्योंकि कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन ए कोसेक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, और ये वाला कॉस ए और सेक ए बराबर भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, पता होगा। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। एक तो ये होगा, एक इसका भी यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे, क्योंकि आपको आंसर में कॉट और tan भी लाना है। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए +2 कॉस ए, और सेक ए का मान कितना हो गया, 1, और इसकी जगह सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये ऐसे कैसे, 2 एकम 2, और 1 + कॉट स्क्वायर ए, और 2 एकम 2, और वो वाला 1 + tan स्क्वायर ए। अब जोड़ते हैं, 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब इन दोनों में से पहले कौन है सवाल के अंदर, उसको पहले लिख देंगे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे। तो पहले tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये आपका क्या आ गया, RHS, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप सवाल नंबर 26 और 27 भी आप कर लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, अपना बड़ा बन जाएगा, और इस सवाल को थोड़ा सा आगे मैंने कर दिया है पहले से ही। ये आपका, इसमें ये मान दे रखा था सेक थीटा + tan थीटा का मान क्या दे रखा है, p दे रखा है, और इसका मान निकालना है, और इसका मान आपको आंसर में लाना है, साइन थीटा लाना है। तो p की जगह ये वाला मान रखा है मैंने, -1 की जगह ये रखा है, p की जगह ये रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है अपना a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और ये आगे का -1, इसमें वही फॉर्मूला यूज़ कर दिया, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। अब इसको और इसको मैंने एक जगह कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा आपका ना, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, और tan स्क्वायर + 1 इसका भी फॉर्मूला बनता है अपने पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 सेक थीटा tan थीटा, और प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे, अब यहाँ से देखो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कितने सेक स्क्वायर हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गए, 2 सेक थीटा और tan थीटा। देखो tan स्क्वायर ये भी 2 हो गए, यानी अपने पास हो गए 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 सेक थीटा tan थीटा अपॉन नीचे 2 सेक स्क्वायर थीटा + 2 सेक थीटा tan थीटा, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये ले लो आप बाहर, दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने पास 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, क्या रह गया यहाँ पर, tan थीटा रह गया, यहाँ रह गया अपने पास सेक थीटा, ओके। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपने पास आ रहा है 2 सेक थीटा, और यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा अपने पास, सेक थीटा + tan थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, क्या शेष रहेगा अपने पास, शेष रह गया यहाँ पे tan थीटा अपॉन सेक थीटा, tan थीटा अपॉन सेक थीटा, और हमें आंसर में क्या लाना है, आंसर में लाना है हमें साइन थीटा, ठीक है। तो अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है, और सेक बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस होता है, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बटा 1 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये क्या आ गया आपका RHS, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर 30 होगा,
उसको भी आप करने की कोशिश करना, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 30 आप करना, ये इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेना और इन सवालों के आप बार बार प्रैक्टिस करना। 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद में कौन सा टॉपिक लेना है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। और अपना वीडियो कैसा लगा आपको, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन नहीं होते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वो भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।